नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। हमारी एक रोज़मर्रा की एक कहावत है कि तलवार के ज़ख्म भर जाते हैं लेकिन ज़बान के जो ज़ख्म होते हैं वो नहीं भरते। अगर मैं इसको एक तशबीह के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो अलमिया होता हुआ नज़र आता है, अगर मैं उसका जायज़ा लूँ तो यही कहा जा सकता है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के इरा के अंदर जो तलवार से जो इक़दाम उठाकर, यानी कि वेपन ओरिएंटेड जो ग्रेंडाइजमेंट और एग्रेसिव बिहेवियर दिखाकर उन्होंने कौमों को जो है वो एक तकलीफ दे हालात वाक़यात का उन्हें शिकार किया है, वो ज़ख्म शायद भर जाए। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप के अपने बयानिए से वो जो ज़ख्म लगाते हुए नज़र आते हैं, मैं वो शायद अमेरिका की कौम के लिए उसको भरना जो है वो मुमकिन ना रहे। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इस जंग के अंदर जो सारा सब बुनियादियाँ जो बनाया गया था कि हम रजीम को चेंज करना चाहते हैं, रजीम चेंज करके दम लेंगे, ईरान को जो है वो सरेंडर करना पड़ेगा और ईरान को जो है वो एक अमेरिका के जो है वो एक गज़बनाक जो है वो अमल का जो है वो सामना करना पड़ेगा। वो तमाम अमल जो है वो हमें अमली तौर पर फील्ड के अंदर ही ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आता, बल्कि जो डोनाल्ड ट्रंप के अपने बयानिए हैं उसके अंदर के हमारा रजीम चेंज करने का कोई तसव्वुर नहीं है। जंग जो है वो किसी मुआहिदे के बगैर भी जो है वो ख़त्म की जा सकती है। ईरान को जो नुकसान पहुँचाना था वो नुकसान पहुँचाने में कामयाब हो चुके हैं और फिर जो है कि जो न्यूक्लियर वारफेयर का जो कॉन्सेप्ट है ताकत बनने का, वो हमने ख़त्म कर दिया है। और जबकि वो खुद बयानियाँ देते हैं कि न्यूक्लियर यूरेनियम को वो ईरान हमारे हवाले करने के लिए तैयार नहीं। तो जब आपका एजेंडा जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिहाज से था और यूरेनियम की जो है वो इन्वेस्टमेंट को रोकना था और यूरेनियम अपने कब्जे में लेना था, और फिर सबसे बड़ी बात है कि उनके बयानिए के अंदर कि यूरेनियम तक पहुंचना जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि यूरेनियम की जो अमल है अफसुदगी का वो इंतहाई गहराई तक हो रहा है और उस गहराई तक पहुंचना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो फिर आप कैसे बयानिए के साथ मुंसलिक कर सकते हैं कि हमने जो है वो ईरान की न्यूक्लियर ताकत का जो तस्वर जो है वो ख़त्म कर दिया। फिर यहाँ पर जाकर जो हमें उनके बयानी के अंदर जो तस्वर हमें नजर आता है वो अपने ब्रादर जो फ्रेंड ही नेटो ममालिक के तस्वर के साथ मुंसलिक ममालिक यूरोपियन ममालिक जो है उनके साथ जो बिलखसूस तर्ज फ़िक्र अमल है वो उनकी उनसे नाराज़गी का तस्वर पैदा नहीं करता, बल्कि एक एनिमिटी का तस्वर पैदा करता हुआ नजर आता है। और यकीनी बात है कि अमेरिका दुनिया का बहुत बड़ा ताकतवर मुल्क हो सकता है। यूरोपियन ममालिक जिनको वो कहते हैं कि ये अमेरिका के बगैर जो है वो कोई ताकत मानी महू नहीं रखते, लेकिन अमेरिका ये भूल जाता है कि ईरान के खिलाफ जो उसकी जारहियत का जो अमल है, अगर उसको नाकामी का कोई तस्वर मिलता है तो उसकी बुनियादी वजह ये ममालिक है जिसको वो गैर जरूरी गैर अहम तस्वर करते हैं। तो इस तरह कहते हैं वहां पर जिन ममालिक के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपनी तमाम नाकामियों का और जंग के अंदर कामयाबियों का दायरा कार हासिल ना करने का, वही ममालिक को जो है वो एक ऐसे ममालिक के तौर पर लेते हैं कि जिनकी कोई हैसियत नहीं है, चाहे वो फ्रांस हो जाए, चाहे वो बरतानिया हो जाए, चाहे वो वहाँ में स्पेन हो जाए या इटली हो जाए, जिन मालिक ने जो है वो अमेरिका के मफादात के खिलाफ जो है वो सरगर्म अमल जो है वो रास्ता जो है वो इख्तियार किया। और अब वो अपने बयानी के साथ देते हुए कि जो एक जो उनकी स्टेट ऑफ हॉर्मस है उसके अंदर जाकर वो अपने मफादात का जो है वो अपना हॉर्मस जो है वो उसके अंदर जाकर अपने तेल खुद ले आए, जाकर अमेरिका उनकी मदद नहीं करेगा। इसका मतलब है कि आप अपने या इसी तरह ये कह देना कि यूक्रेन की लड़ाई जो है वो यूरोपियन ममालिक की लड़ाई है, हमारी लड़ाई नहीं है। तो इस हमारी लड़ाई का तस्वर जो कुछ यूरोपीय ममालिक ने दिया था कि इस जंग के नाम से पूछेंगे ये यूरोप की जंग नहीं है, अब उन्होंने एक तकिया कलाम के तौर पर इख्तियार कर लिया कि ये अमेरिका का ये जंग नहीं है, ये यूरोप की जंग नहीं है। लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि जिस्म की ताकत होती है, किसी उज़्व की ताकत नहीं होती। और अमेरिका जो है वो अपने आप को एक जिस्म की बजाय वो एक उज़्व में बनाता चला जा रहा है, और यहाँ पर जाकर जो वो वैक्यूम देता हुआ नजर आएगा, जो जो ममालिक वो उनसे जिनको वो नला होते चले जाएंगे या जो उनके अमल की वजह से उनसे दूर होते चले जाएंगे, आहर दुनिया के अंदर सर्वाइवल के लिए उन्हें अपने तलकात की नशर मा का कोई तो पहलू इख्तियार करना होगा। और जब वो ऐसा करेंगे तो फिर अमेरिका के लिए सोचने का अमल है कि वो कौन सा रास्ता होगा, और ये अमल जो है वो उनके उस जो बयानिए की जो तस्वरात है उसकी कमजोरियों से आया करेगा। मेरे ख्याल में फिर एक बहुत खूबसूरत अमल है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, क्योंकि जब आप वैक्यूम पैदा कर देते हैं किसी भी पहलू से ऊपर तो उसके इर्द गिर्द की हवाएं उस वैक्यूम को फिल करती हैं। लेट्स आपने वैक्यूम तो पैदा कर दिया, अब इसको फिल कौन करेगा? जब आप वैक्यूम पैदा करें तो खुद तो फिल नहीं करेंगे, ऑब्वियसली रशिया बैठा हुआ है, चाइना बैठा हुआ है, दीगर यूरोपीय मालिक बाहम एक दूसरे के साथ अपने तलकात की नशोनुमा के लिए सोच और फिक्र का एक वसी दायरा बनाकर रखे हुए हैं। वो अपनी करेंसीज के तस्वर के साथ मुंसलिक है, यूरो के साथ, वो डॉलर को शिकस्त देने के तस्वर के साथ मुंसलिक है। वो दायरा कार जब वसी होगा तो शायद अमेरिका के लिए जो है वो एहसास होगा कि हमने अपने बयानिए के जरिए जो अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचाया, शायद
وہ جنگ و جدل کی ناکامی سے وہ نقصان نہیں پہنچا، چاہے وہ ویتنام کی جنگ ہو، چاہے وہ افغانستان کی جنگ ہو۔ لیکن وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیانیہ ہے ایران اور اپنے جنگ کے ساتھ، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے نتیجے کے اندر جو طرز فکر انہوں نے بیانیہ اپنے لوگوں کو دکھایا ہے اور یا بیرونی دنیا کے اندر دکھاتے نظر آتے ہیں، اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ امریکہ کے مفادات کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔